Good evening, students. Good evening, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to our present session on our YouTube channel IAS Knowledge Mantra. तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में, जिसमें हम देखेंगे यूपीएससी 2021 नोटिफिकेशन, द मच अवेटेड नोटिफिकेशन, एज ऑल ऑफ यू नो दैट इट हैज बीन रिलीज टुडे, और फॉर्म्स जारी कर दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 700 सीट्स के आसपास पे ये फॉर्म जारी किए गए हैं। और अब आपके लिए ये समझ लीजिए कि इसके बाद बहुत सीरियस तरीके से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी बहुत सीरियस तरीके से लगभग 1.5 साल करनी पड़ती है टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू डोंट हैव टू मिस इवन अ सिंगल मोमेंट। लेकिन पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 24 मार्च शाम के 6 बजे। So fill up the forms. The website has been published out here. The online link upsconline.nic.in. इसी लिंक पे जाकर आपको पहले भी फॉर्म फिलअप करने होते थे, आज भी फॉर्म फिलअप करना है। और मैं कहूंगा जितनी जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज एज यू कैन सी, ये देखिए लास्ट डेट 24 मार्च 2021 till 6 PM। और जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर्स प्रीलिम्स के अच्छे खासे हैं, दो द सेंटर्स आर मेनी आउट हियर। आपके स्टेट, हर स्टेट में सेंटर्स हैं अच्छे खासे, बट स्टिल हर सेंटर पे एक लिमिट है कैंडिडेट कैपेसिटी की, यानी एस्पिरेंट्स की, कितने एस्पिरेंट्स बैठ सकते हैं। इसीलिए जितना जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए टू गेट द सेंटर ऑफ योर चॉइस। यस, तो मैं बोलूंगा 1 वीक के अंदर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि अगर एक हफ्ते के बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा यू विल नॉट बी एबल टू गेट द सेंटर ऑफ योर चॉइस एट एनी कॉस्ट। ये देखिए प्रीलिम्स के सेंटर्स हैं, मेंस के सेंटर्स कम जगहों पे हैं, तो वो तो आएगा जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट जमा होगा, तब हम मेंस के देखेंगे सेंटर्स। बट टिल देन दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। पहला स्टेज है फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स, इसके मार्क्स कहीं नहीं काउंट होंगे, लेट मी टेल यू। और लेकिन ये एलिमिनेशन टेस्ट है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कितने भी बच्चे अपीयर करें, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12,000, 10 to 12,000 स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द सेकंड स्टेज। द सेकंड स्टेज इज मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो मेंस में अपीयर करने के लिए 10 से 12,000 बच्चे चूज कर लिए जाएंगे। और ये टेस्ट जो है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इट्स एलिमिनेशन टेस्ट, इसका रोल इसके बाद नहीं होगा। मींस द मार्क्स विल नॉट गेट एडेड अप एनीवेयर टू डिटरमिन द मेरिट। कहीं नहीं मार्क्स एड अप होते हैं, केवल प्रीलिम्स से मेंस में अपीयर करने के लिए टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। एंड एज यू कैन सी, इस टेस्ट में 2 पेपर्स होंगे, दिस यू कैन सी इट हियर, जस्ट अ मिनट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर्स, मैं यहां इधर आ जाता हूं, ठीक है, ये देखिए। सो द एग्जाम शैल कंप्राइज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर्स, एज यू कैन सी, ये देखिए, ऑफ 200 मार्क्स ईच। बोथ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओएमआर शीट दिया जाएगा आपको, इन शॉर्ट यू विल बी प्रोवाइडेड अ ओएमआर शीट, जिसमें आपको सर्कल करना पड़ेगा करेक्ट ऑप्शन। और ये देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2 जो होगा, इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, यही 2 पेपर्स आएंगे सेम डे, 1 डे एग्जामिनेशन होगा 27 जून को। एंड द पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग पेपर। इसी को सीसैट पेपर कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट पेपर। तो क्वालिफाइंग होगा, अप्रोक्सीमेटली आपको 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका पहला पेपर चेक होगा। डोंट टेक दिस पेपर टू बी वेरी इजी। द क्वेश्चंस कमिंग इन दिस पेपर, दैट इज द सीसैट पेपर। ये देखिए 200 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी। ओवरऑल बहुत ये पेपर प्रैक्टिस नीड करता है, प्रैक्टिस करके जाना है। तो सीसेट पे अब सीरियसली 1 से 1.5 घंटे निकालना शुरू कर दीजिए अभी से। Even if you are from engineering background, even if you are very good at mental ability and reasoning,
Please give time to this paper now. Take out the previous year papers निकाल कर CSAT के पेपर सॉल्व कीजिए with the time limit. दिक्कत टाइम लिमिट पे है, ठीक है। 2 घंटे में बहुत मुश्किल होता है ये पेपर सॉल्व करना, और जब इसमें क्वालिफाई कीजिएगा आप 33% लाइएगा, तभी जाकर आपका पहला पेपर चेक होगा। द फर्स्ट पेपर यू कैन सी इट हियर, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग 1/3, इतना याद रखिएगा। तो इसी पे मेरिट बनेगा आपका, इसी पे स्कोर आएगा और मेरिट बनेगा। 100 के अप्रॉक्स मेरिट हर साल रहता है। सो यू मस्ट बी एबल टू क्लियरली दिस नोट दैट 55 क्वेश्चंस करने जरूरी है करेक्ट, अगर प्रेजेंट ट्रेंड देखा जाए तो। और इसका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस इज वेरी वेग आउट हियर। तो सिलेबस मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज और एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जनरल साइंस, ये सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन भी वेग सिलेबस है। मेंस का सिलेबस देखना जरूरी है, जीएस के पेपर्स का, तब जाके आपको इस सिलेबस के बारे में फाइन न्यूसेंसेस समझ में आएंगे। सो टेक आउट द मेन सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज पेपर एज वेल टू जस्ट सी कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो सिलेबस एलाबोरेटिव है, और इस सिलेबस के साथ में उससे मिलाकर पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप तरीके से तैयारी कर पाइएगा प्रीलिम्स के लिए। एंड ये देखिए अप्रोक्सीमेटली, ये देखिए इसके पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द फीस। जो आपको फॉर्म फिलअप करना है, 100 रुपीज फीस है, एक्सेप्ट सर्टन कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड, द फीमेल कैंडिडेट्स, द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। और ये देखिए पेमेंट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, मींस फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं। आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं जाके एसबीआई के ब्रांचेस में, आप ऑनलाइन बैंकिंग से भी, और कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, ओके। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एज ऑल ऑफ अस नो, कुछ चेंजेस नहीं हुए। 6 अटेम्प्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, यू कैन सी इट हियर। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज्ड हैं, ये देखिए ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 9 अटेम्प्ट्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, एंड पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यू कैन सी इट हियर। तो कैटेगरी फिलअप करते समय, और मैं बता दूं अटेम्प्ट का मतलब क्या, अटेम्प्ट का मतलब अपीयर, यू शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, दैट इज काउंटेड एज अटेम्प्ट, ठीक है। और ये देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएशन आप क्वालिफाई किए रहने चाहिए, तब जाकर आप इस एग्जाम में एलिजिबल है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज, या तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में यूनिवर्सिटीज, या सेंटर के अंदर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और लिखा हुआ दैट अगर कोई फाइनल ईयर में भी है, इफ यू आर इन द फाइनल ईयर एंड अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन या फाइनल सेमेस्टर, रिजल्ट नहीं आया, स्टिल यू कैन अपीयर, बट इन दैट केस आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए मेंस के। मेंस का जब एग्जाम का फॉर्म आएगा, आफ्टर प्रीलिम्स यू क्वालिफाई, जब मेंस का एग्जाम का फॉर्म आएगा, द लास्ट डेट ऑफ पुटिंग इन द फॉर्म ऑफ द मेंस, उस तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो दैट इज इट, इस साल में रिजल्ट आ जाना चाहिए टिल अगस्त, या मैक्सिमम टिल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। एंड यू कैन सी एज लिमिट्स है 21 इयर्स एंड 32 इयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट, ये जनरल कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट रिलैक्स किया गया है कैटेगरीज वाइज, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years रिलैक्सेशन if the candidate belongs to scheduled caste or scheduled tribe, 5 years relaxation, up to a maximum of 3 years relaxation in the case of candidates belonging to other backward classes. That's it. और इसके अलावा 3 years if defense services में disabled हुए हैं कोई operations during hostilities में, so you can see the attempts have been, the age limit has been relaxed in certain cases, a classical example of empowerment. और बाकी आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स, तो एक और भी मैं लेकर आऊंगा दिस वीडियो ओवर हाउ टू फिल अप द फॉर्म्स द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एंड
इस चीज को याद रखिए, जितना जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज इन दैट सिनेरियो यू विल बी एबल टू गेट द सेंटर ऑफ योर चॉइस। एंड यस, फॉर्म फिलअप करने से ये मत समझिएगा कि यस ठीक है मैं अब एक्साइटमेंट तो आ ही जाता है, लेकिन टेंशन भी आना जरूरी है अब, क्योंकि अब केवल 3 to 4 मंथ्स बाकी रह गए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली नाउ, प्रीलिम्स ओरिएंटेड 10 से 12 घंटे पुट इन करना शुरू कीजिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बट स्टिल 1 से 1.5 घंटे निकालिए मेंस के आंसर राइटिंग या नोट मेकिंग के ऊपर। एंड ऑल्सो डेली करंट अफेयर्स वॉच कीजिए, डेली करंट अफेयर्स देखना जरूरी है, ये नहीं हटना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे मेंस का आंसर राइटिंग जरूरी है, ये नहीं हटना चाहिए। एंड साथ में प्रीलिम्स के लिए तैयारी। एंड वन मोर क्रूशियल पॉइंट, प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। सो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, एनवायरमेंट की, इट्स नीडेड। इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ, मींस इट विल हेल्प यू प्रैक्टिस, मॉक की तरह तैयारी हो जाएगी, मॉक एग्जामिनेशन की तरह, ताकि आप वहां जाके अच्छा परफॉर्म कर सकिए। मैं बता दूं आपको, मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन स्टिल दे फॉल्टर इन द प्रीलिम्स। बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद फॉल्टर करते हैं, दिक्कत होती है, नहीं क्वालिफाई कर पाते, ऑल बिकॉज दे कमिट सिली मिस्टेक्स, ऑल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसलिए पहले से रेडी रहिए, एग्जाम कंडीशंस में सॉल्व कीजिए कुछ एमसीक्यूज एंड बी रेडी, गिव योर बेस्ट। दिस इज द बेस्ट एग्जामिनेशन, गोइंग टू चेक योर रियल पोटेंशियल, नॉट गोइंग टू चेक योर मगअप कैपेसिटी कितना है, रटने की कैपेसिटी कितना, ये चेक नहीं होगा। रटने वाला कंसेप्ट गया, कंसेप्चुअल, टाइम मैनेजमेंट, लीडर के अंदर जो भी चीजें होनी चाहिए ये एग्जाम चेक करता है। सो बी प्राउड इफ यू आर गोइंग टू अपीयर दिस एग्जामिनेशन एंड गिव योर बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। टेक केयर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक और वीडियो लेकर आएंगे हम लोग जिसमें हम फॉर्म फिलअप देखेंगे। दैट्स इट, टेक केयर।